वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम एस्के हेलमिंथीज के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम एस्के हेलमिंथीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एस्कोज मीन्स होता है कैविटी, हेलमिंथीज मीन्स होता है वर्म। मोस्टली एक्वेटिक फ्री लिविंग पैरासाइट्स। मोस्टली ये एनिमल्स कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होते हैं। बॉडी इनकी सिलेंडर, वर्मीफॉर्म, अनसेगमेंटेड, फ्लैट और सिलेंड्रिकल, बायलेटरल, सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक बॉडी होती है। बॉडी इनकी वर्मीफॉर्म होती है, क्रमी लाइक होती है, सिलेंडर होती है, अनसेगमेंटेड होती है, फ्लैट होगी। और सबसे खास बात है कि द्विपार्श्व समेत एवं त्रिस्तरीय, जैसे कि जो बॉडी derived from three germinal layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप देखते हैं कि जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज हो गई है। टिश्यू ग्रेड से ऑर्गन सिस्टम और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। हेड नॉट डिस्टिंक्टली फॉर्म्ड विद वेल डिफाइंड सेंस ऑर्गन्स। हेड जो है वो बहुत डिस्टिंक्ट नहीं होता, अलग से विभेदित नहीं होता है, लेकिन सेंस ऑर्गन्स उस पर मौजूद होते हैं। बॉडी वॉल विद ए सिंसेशियल एपिडर्मिस। बॉडी वॉल में जो एपिडर्मिस होती है वो सिंसेशियल होती है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस होती है। एक्सटर्नली कवर्ड विद थिक क्यूटिकल ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन। और ये बाहर से एक थिक क्यूटिकल होती है और वो थिक क्यूटिकल स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है। बॉडी कैविटी इज सूडोसील नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। बॉडी कैविटी यहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन वो जो बॉडी कैविटी है वो सूडोसील होती है, यानी कि एक्चुअल में सीलोम नहीं होती, क्योंकि ये इट इज़ नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। ये मेसोडर्म के द्वारा आश्रित नहीं होती। कैविटी तो मौजूद होती है, लेकिन वो मेसोडर्म के द्वारा आश्रित नहीं होती, इसलिए ये ट्रूसुलम नहीं होती। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विद माउथ, स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स, स्ट्रेट नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन एंड पोस्टीरियर एनस। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे आप देखेंगे प्लेटीहेलमिंथीज में एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट थी, वहाँ पे एनस एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल प्रेजेंट कंप्लीट होती है, क्योंकि इसमें माउथ भी होता है, स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स भी होगी, स्ट्रेट नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन भी मौजूद होती है, और साथ साथ पोस्टीरियर रीजन में एनस प्रेजेंट होती है। नो सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोई भी सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता, यानी एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रोटोनोफ्रीडिया एंड कैनाल्स होती हैं। मोस्टली डायोसियस। डायोसियस का मतलब है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और देखा गया है कि मेल यूजुअली स्मॉलर दैन फीमेल्स। जो मेल का साइज़ है, मेल का जो लंबाई है, वो फीमेल से कम होती है। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट। जनरली जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। इनडायरेक्ट विद ए कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हिस्ट्री। और अगर इनडायरेक्ट होता है तो जो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हिस्ट्री होती है। एस्के हेलमिंथीज इंक्लूड वन वेरी लार्ज ग्रुप। इसमें एस्के हेलमिंथीज में 4 तो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं और एक बड़ा ग्रुप है जिसको नेमेटोडा कहा जाता है, एंड 4 स्मॉलर ग्रुप्स: रोटीफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका एंड निमेटोफार्मा, निमेटोमॉर्फा। ये 4 छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। पहली जो क्लास है, इनको क्लास के रूप में भी डिस्कस किया गया है, और कई बुक्स में इनको फाइलम भी माना जाता है, और जो एस्के हेलमिंथीज है उसको सुपर फाइलम माना जाता है, लेकिन यहाँ पे हम क्लास के रूप में डिस्कस करेंगे। क्लास रोटीफेरा। रोटा मीन्स होता है व्हील, फेरन मीन्स होता है टू बियर, यानी कि इसमें एक व्हील ऑर्गन मौजूद होता है। ये एनिमल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम कॉल्ड व्हील बियरर। इनको व्हील बियरर भी कहा जाता है, जो फ्रेश वाटर यानी कि पॉन्ड, लेक्स एंड स्ट्रीम में मिलते हैं। बॉडी वॉल थिकन्ड इनटू स्टिफ प्लेट। बॉडी वॉल काफ़ी थिक होती है और स्टिफ प्लेट की फॉर्म में होती है। एंटीरियर एंड विद सिलियरी डिस्क और कोरोना व्हील ऑर्गन। एंटीरियर एंड पर एक सिलियरी डिस्क या कोरोना, जिसको व्हील ऑर्गन भी कहा जाता है, प्रेजेंट होता है, यूज्ड फॉर फीडिंग एंड लोकोमोशन। ये फीडिंग और लोकोमोशन में काम आता है। पोस्ट एनल टेल विद 2 टोज और स्पर। पोस्ट एनल टेल यहाँ पे मौजूद होती है इनके, जो उसमें 2 टोज होते हैं या स्पर मौजूद होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, 2 प्रोटोनेफ्रिडियल ट्यूब्स पाई जाती हैं। नर्वस सिस्टम में 3 मेजर गैंग्लियोनल नर्व्स होते हैं। सेंस ऑर्गन में एंटीना एंड आई स्पॉट मौजूद होते हैं। मेल्स स्मॉलर देन फीमेल्स।
पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेच जनन जो है, अनिषेक जनन जो है वो काफ़ी कॉमन होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल है इसका फिलोडेना एंड रोटेरिया। यहाँ पे आप डायग्राम में आप देख रहे हैं, फिलोडेना का डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है। दूसरी क्लास जो आती है वो क्लास है गैस्ट्रोट्राइका। गैस्ट्रोट्राइका, गैस्ट्रो मीन्स स्टोमक, ट्राइकोज मीन्स होता है हेयर। माइक्रोस्कोपिक मैराइन या फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। बॉडी वॉल विद क्यूटिकल बियरिंग शॉर्ट कर्व डॉर्सल स्पाइन। बॉडी वॉल जो है उस पर क्यूटिकल मौजूद होती है और उसके साथ साथ उस पर शॉर्ट कर्व डॉर्सल स्पाइंस भी मौजूद होते हैं। कोरोना एब्सेंट होता है। जो व्हील ऑर्गन है जो कि इससे पहले क्लास रोटीफेरा में मौजूद था, आपने देखा कि क्लास रोटीफेरा में मौजूद था, वो व्हील ऑर्गन या कोरोना यहाँ एब्सेंट होता है। सिलिया ऑन वेंट्रल सरफेस फॉर लोकोमोशन। वेंट्रल सरफेस पर लोकोमोशन के लिए सिलिया पाए जाते हैं। पोस्टीरियर एंड फोक्ड होता है, जैसे कि डायग्राम में आप यहाँ देख रहे हैं, पोस्टीरियर एंड फोक्ड विभाजित तो किया हुआ होता है फॉर लोकोमोशन। पोस्टीरियर फोक विद अडेसिव ट्यूब्स एंड ग्लैंड्स फॉर अटैचमेंट्स, और इस पे कुछ अडेसिव ट्यूब्स और ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिससे कि अटैचमेंट में हेल्प कर सकें। फेरिंग्स ट्राई रेडिएट एंड मस्कुलर। फेरिंग्स जो होती है वो इनकी स्पेशल होती है और ट्राई रेडिएट होती है, साथ साथ मस्कुलर होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम विद 2 प्रोटोनेफ्रीडिया। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें 2 प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल है इसका कीटोनोटस एंड मैक्रोडेसिस। तो कीटोनोटस आप यहाँ पर डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं। तीसरा जो क्लास आती है वो है काइनोरिंका या इसको एकाइनोडेरा भी कहा जाता है। काइनियो मीन्स होता है टू मूव, रिंकोज मीन्स होता है बीक। ये एनिमल्स मैराइन माइक्रोस्कोपिक वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। सुपरफिशियल सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी इनटू 13 to 14 ओवरलैपिंग रिंग्स। इनमें केवल सुपरफिशियल सेगमेंटेशन पाया जाता है और 13 से 14 ओवरलैपिंग रिंग्स मौजूद होती हैं। बॉडी सरफेस विद स्पाइनी क्यूटिकल बट नो सिलिया। बॉडी सरफेस पर स्पाइनी क्यूटिकल पाई जाती है लेकिन कोई सिलिया मौजूद नहीं होता। माउथ एंड हेड प्रोट्रूसिबल। माउथ या जो हेड है वो बाहर निकलने वाला होता है एंड कवर्ड विद स्केलेट्स, स्केलेट्स से कवर्ड होता है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। डायोसियस है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। मेटामॉर्फोसिस विद सेवरल लार्वल स्टेजेस। जो कई लार्वल स्टेजेस होती हैं उस यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। एकाइनोडेयर्स एंड पिक्नोफाइस। इकाइनोडेयर्स एंड फिग्नोफाइस इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट आती है जो क्लास निमेटोमॉर्फा। निमा मीन्स होता है थ्रेड, मॉर्फो मीन्स होता है शेप, थ्रेड लाइक। हेयर वर्म्स, इनको हेयर वर्म्स भी कहा जाता है। फाउंड मोस्टली इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। बॉडी लॉन्ग सिलेंडर एंड सिलेंड्रिकल होती है। क्यूटिकल थिक बियरिंग स्मॉल पैपिला। क्यूटिकल थिक होती है, बियरिंग स्मॉल पैपिला मौजूद होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। नो सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। कोई भी सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। डायोसियस यानी कि एनिमल्स अलग, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। गोनेट्स एंड गोनोडक्ट पेयर्ड होगी। जुवेनाइल पैरासाइट इन ग्रासहोपर, क्रिकेट एंड अदर इंसेक्ट। ये जुवेनाइल पैरासाइट्स किस में पाए जाते हैं? ग्रासहोपर, क्रिकेट एंड अदर इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका गॉर्डियस, पैरागॉर्डियस एंड निक्टोनीमा इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ डायग्राम में आप पैरागॉर्डियस का डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी क्लास है वो क्लास आती है निमेटोडा। निमेटोडा एस्केल्मेंथीज की काफ़ी बड़ी क्लास है। निमा मीन्स होता है थ्रेड, आइडियोस मीन्स होता है फॉर्म, यानी थ्रेड लाइक बॉडी होती है, कॉल्ड राउंड फॉर्म। इनकी जो बॉडी है वो थ्रेड लाइक होगी, इसको राउंड फॉर्म कहा जाता है। बॉडी एलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड। बॉडी कैसी होगी? एलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है एंड अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी वॉल विथ थिक क्यूटिकल। बॉडी वॉल पे जो क्यूटिकल होती है वो काफ़ी थिक होती है। सेंसेशियल एपिडर्मिस एंड लॉन्गिट्यूडनल
मसल फाइबर, और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स इसमें पाए जाते हैं। एपिडर्मिस सिंसेशियल होती है। नो सिलिया, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई सिलिया नहीं पाए जाते। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विद मस्कुलर फेरिंग्स एंड ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है और मस्कुलर फेरिंग्स एंड ग्लैंड्स मौजूद होती हैं। डायोसियस यानी मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। मेल विद पेनियल स्पिक्यूल्स, मेल में पेनियल स्पिक्यूल्स होते हैं और स्मॉलर देन फीमेल्स, और फीमेल से छोटे होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन, इसमें अलैंगिक जनन और पुनरुद्भवन का अभाव होता है। इसके एग्जाम्पल हैं एस्केरिस, वाउचेरेरिया एंड एंट्रोडियस, काफ़ी एंडोपैरासाइट्स के रूप में मिलते हैं। और यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं मेल एंड फीमेल एस्केरिस का ये डायग्राम है। जो फीमेल एस्केरिस है इसकी स्ट्रेट टेल होती है, और ये फीमेल में गोनोपोर यहाँ पे मौजूद है। दोनों में आगे की ओर एक्सक्रीटरी पोर मौजूद है। ट्राई रेडियंट माउथ बाउंडेड बाय लिप्स, फीमेल में गोनोपोर और वल्वा, और क्लोएकल अपर्चर यहाँ पे पाया जाता है। आप मेल के अंदर देखेंगे तो पीनियल सीटी या स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, और मेल यहाँ पर फीमेल से छोटा होता है। टेल अगर आप देखेंगे तो जो फीमेल की टेल है वो स्ट्रेट होती है, जबकि जो मेल हैं उनकी टेल कर्व्ड होती है। तो ये था, आपने पढ़ा फाइलम एस्केहेलमिन्थीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन के बारे में आज हमने यहाँ डिस्कस किया। थैंक यू।